हम मधेपुरा जिला के घिलाट प्रखंड में पहुंचे हैं। यहाँ हम बात करेंगे जनस्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दीपनयन यादव है, उससे हम बात करेंगे अभी जो वर्तमान स्थिति है यहाँ 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसमें इस पार्टी के जो संस्थापक थे पिक्के यानी प्रशांत किशोर, उसके ऊपर जो कल पटना में जिस तरह से पटना पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीका से छात्रों पे लाठी चलाए और प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बैठा करके एम्स के बहाने ले गया, जबकि उसको जेल भेजने की प्रक्रिया रख रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उसको बरी कर दिए। हम उस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। सर, अभी जो विकट परिस्थिति चल रही है बीपीएससी एग्जाम को लेकर के, पार्टी के जो सूत्रधार थे प्रशांत किशोर जी, उसके साथ जो पटना में बर्बरतापूर्ण तरीका से पटना की पुलिस के द्वारा किया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सरकार और पुलिस ने बर्बरता किया है प्रशांत किशोर जी के साथ। प्रशांत किशोर जी और हम सभी लोग जो उनके अनुयायी हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, हम सत्याग्रह में विश्वास रखते हैं और हम गांधी के सच्चे अनुयायी हैं। हमने जब देखा और हमारे सूत्रधार जनसुराज के श्री प्रशांत किशोर जी ने जब देखा, उन्हें महसूस हुआ कि जो बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं, उनका गर्दनी बाग में जो धरना चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, वो जायज है। तो क्रमबद्ध तरीके से, शालीनता से उसने इसका समर्थन किया और जो विद्यार्थी धरना पर बैठे हुए थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे उन्होंने ये कहा कि हम गांधीवादी हैं, हम संविधान में विश्वास करते हैं। अगर आपको सरकार के तरफ से न्योता आता है बातचीत करने का, तो उसमें आप शामिल हो। सरकार की तरफ से समय भी दिया गया, बातचीत भी हुई, लेकिन वो सकारात्मक नहीं रहा। जो हमारी मांगे थी, जो विद्यार्थियों की मांगे थी, उसको उसने स्वीकार नहीं किया। सरकार को परीक्षा दोबारा लेने में क्या हर्जा है? जब यह सिद्ध हो चुका है, कुछ परीक्षा सेंटर पर सीसीटीवी नदारद था, तो निश्चित रूप से प्रशासन के लोग, शासन के लोग, सरकार के लोग किन्हीं न किन्हीं को मदद कर रहे थे। प्रशांत किशोर जी ने महसूस किया, परीक्षार्थियों ने महसूस किया और हमने इस आंदोलन को, हमने उस सत्याग्रह को पूरा समर्थन दिया। जब सरकार की तरफ से न्योता आया तो प्रतिनिधिमंडल छात्रों का मुलाकात किए, बातचीत हुई, लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल नदारद रहा, कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। प्रशांत किशोर जी ने, आपने देखा, उन्होंने गांधी मैदान में गांधी जी के प्रतिमा के सामने आमरण अनशन शुरू किया। कहीं भी किसी तरह का न तोड़ फोड़, न नारेबाजी, न किसी तरह का असंसदीय और असंवैधानिक काम जनसुराजियों के द्वारा किया गया। हमें किसी बड़ी उपलब्धि को पाने के लिए, राज्य में परीक्षा तंत्र जो भ्रष्ट हो गया है, शिक्षा तंत्र जो नष्ट नाबूद हो गया है, उसे पटरी पर लाने के लिए भारत के किसी भी नागरिक को अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण आमरण अनशन पर बैठे। आपने देखा, 4 दिन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और रात के अंधेरे में, सुबह के 4 बजे जब अंधेरा रहता है, चुपके से जाकर के प्रशांत किशोर जी को उठा लिया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के ऊपर थप्पड़ भी चलाया। देखिए, हमारे पर नेता ये नहीं मानते हैं। उनको उठाने की जो कोशिश हो रही थी पुलिस के द्वारा, किसी साथी ने उन्हें रोका, हो सकता है उनके हाथ वगैरह खींचा हो, लेकिन थप्पड़ मारने की बात नहीं आ रही है। हमारे पर नेता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
वो तो प्रत्यक्षदर्शी है। प्रशांत किशोर जी बोले कि हमको उस टाइम, जिस टाइम उठाए उस टाइम कोई बर्बरतापूर्ण नहीं, लेकिन जब एम्स में हमको 2-3 घंटा बैठा करके रखा, फिर वहां से हमको कहीं अनजान जगह ले जा रहे थे, लेकिन कुछ साथियों के द्वारा हमको बचाया गया। फिर बाद में मेरे साथ पटना पुलिस गलत तरीका का व्यवहार किया है। नहीं, प्रशांत किशोर जी का यह कहना है कि हमें उठाकर एम्स ले जा रहे थे, फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले जा रहे थे, लेकिन डॉक्टरों में मानवता है, उन्होंने एडमिट करने से इनकार किया और पुलिस के पास पूरा पेपर भी नहीं था। जब पुलिस कोई भी कार्रवाई करती है तो संविधान का, कानून का, इस देश के कानून का उसको अनुपालन करना चाहिए था, लेकिन इस प्रकरण में पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया और कहीं भी डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट नहीं किया, मना कर दिया, उन्हें भर्ती करने से डॉक्टरों ने मना कर दिया और फिर उनको घुमाते रहा। समर्थक भी उनके पीछे गए, क्योंकि समर्थकों को यह डर था कि कहीं कोई अनहोनी न प्रशांत जी के साथ हो जाए। और देखा जाए, जब बेल की बात हुई, पुलिस ने प्रोड्यूस किया मजिस्ट्रेट के सामने पटना सिविल कोर्ट में, जो कंडीशनल बेल दे रहे थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने कहा कि कंडीशन रहेगा कि आप आमरण अनशन नहीं करेंगे, इस तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे। बेल लेने से तो और प्रशांत किशोर जी ने बेल लेने से इनकार कर दिया। कहा क्यों कंडीशन? हमने जो अनशन किया है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमने किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं की, हमारे समर्थकों ने भी, हमने किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं किया। हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सरकार कर सकती है, दोबारा परीक्षा ले सकती है बीपीएससी का, बच्चों को समर्थन करने के लिए, परीक्षार्थियों को समर्थन करने के लिए हमने आमरण अनशन किया है, इसलिए कंडीशनल बेल हम नहीं लेंगे। और फिर पुलिस लेकर के बेऊर जेल जाती है और बेऊर जेल जाने के बाद जब री आर्गुमेंट होता है सिविल कोर्ट पटना में, तब मैं सम्मान करता हूं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, हम सभी जन स्वराजी सम्मान करते हैं कि री आर्गुमेंट के बाद जो न्यायिक पदाधिकारी थे उन्होंने महसूस किया कि कंडीशन लगाना केस बनता ही नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस चाहती तो उसको थाने में बेल दे सकती है। यह जब आर्गुमेंट हुआ तो न्यायिक पदाधिकारी ने महसूस किया कि नहीं, जो हमारा आदेश है उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, उसमें संशोधन की जरूरत है। उसने संशोधन किया और बिना कंडीशन का बेल दिया। अब क्या कहना चाहेंगे बिहार के मुखिया से जो गहरी नींद में सोए हुए हैं? आप देख रहे हैं, आप जागरूक हैं, आप पत्रकार हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि हमारा शांतिपूर्ण अनशन था और उसको डिस्टर्ब करने के लिए हमारे साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है ये निश्चित रूप से निंदनीय है। प्रशांत जी से पूछा था आप ही के साथी ने, जब छूट जाने के बाद जब उन्हें पुलिस मुक्त किया, बेऊर जेल में उन्हें लिया नहीं, चूंकि पुलिस के पास कोई पेपर भी नहीं था। बिना पेपर का, बिना कानूनी प्रावधानों के अनुपालन का किसी व्यक्ति को भी आप डिटेन नहीं कर सकते हैं। ये न्यायिक पदाधिकारी ने महसूस किया, ये बेऊर जेल प्रशासन ने महसूस किया और उसके बाद जब प्रशांत किशोर जी की पुनः पीसी हुई, आप ही के साथी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो उन्होंने कहा ये अनशन खत्म नहीं हुआ है, जब तक बीपीएससी का री एग्जाम नहीं होगा, जब तक भ्रष्ट तंत्र को, भ्रष्ट व्यवस्था को, भ्रष्ट सरकार को हम नीचे नहीं उतार देंगे, इस व्यवस्था को सुधार नहीं देंगे, तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा, हम पुनः अनशन करेंगे। और आपके साथियों ने सवाल पूछा कि उसकी जगह क्या होगी, उसका टाइमिंग क्या होगा, तो हमारे प्रणेता ने जवाब दिया है कि गांधी मैदान में शुरू हुआ था और गांधी मैदान में ही खत्म होगा। हम उसको हासिल करके रहेंगे। हम विद्यार्थियों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिए हैं, लगाए रहेंगे। और जो लक्ष्य है, जो व्यवस्था, भ्रष्ट व्यवस्था है, जो पैसा दे करके 30 लाख में, 50 लाख में, 1 करोड़ में जो पद खरीदा जाता है बीपीएससी का, उसका हम पर्दाफाश करेंगे। जो बच्चे मेहनती हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो हासिल कर सकते हैं,
बीपीएससी में ऊंचे पदों पर जा सकते हैं, उसके लिए हम फिर जान की बाजी लगाए हुए हैं। पुनः अनशन हमारा जारी रहेगा, उसको प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। क्या नाम? डॉक्टर दीपनारायण यादव, जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी मधेपुरा। तो हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी थे जो प्रशांत किशोर के ऊपर और साथ ही बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो धरना चल रही है अभी गर्दनी बाग में, उस पर बोले। और देखिए किस तरह से वीडियो में सारी बातों को बारी बारी से अपने पॉइंट में रखे। तो हमारा खबर आपको कैसा लगे, यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो शेयर करें, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। धन्यवाद।